हेलो दोस्तों, वेरी गुड मॉर्निंग सभी को। तो हमने अपने पिछले वीडियो में बात किया था कि आवेशन क्या होता है, आप आवेशन को किस तरीके से कर सकते हो। उसमें हमने सीखा था कि घर्षण द्वारा आवेशन कैसे करते हैं, चालन द्वारा आवेशन कैसे करते हैं, और हमने उसके बाद में ये सीखा था कि प्रेरण द्वारा आवेशन कैसे करते हैं। ठीक है। और आज के इस पूरे वीडियो में हम लोग सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है। अभी तक हमने जितने भी फॉर्मूले पढ़े हैं उन फॉर्मूले के बेसिस पे जितने भी क्वेश्चंस हो सकते हैं, आज के इस पूरे वीडियो में हम लोग सिर्फ फॉर्मूले के हिसाब से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन है आज का हमारा, वह है कि 12.5 गुणे 10 घाते 18 इलेक्ट्रॉनों के आवेश की गणना कीजिए। ठीक है। 12.5 गुणे 10 घाते 18 इलेक्ट्रॉनों के आवेश की गणना करनी है। ठीक है। पर उससे पहले कुछ थिंग्स है जो आपको याद रखना बहुत ही जरूरी है। ठीक है। क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आपको इन चीजों की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ने वाली है। तो आपको इनको बारी बारी से देखना है। क्या है, स्टार्टिंग में मूल आवेश। हमने ये आवेश के क्वांटमीकरण में बात करा था कि मूल आवेश क्या होता है। ठीक है। और उसकी वैल्यू आपको मिलती है 1.6 इंटू 10⁻19 कूलाम। ठीक है। एक चीज और, ये जो कूलाम कूलाम को हम लोग सी से भी दिखाते हैं, ये याद रखना। ठीक है। कूलाम को सी से भी दिखाते हैं। तो एक चीज याद रखना, अगर कहीं पे सी लिखा हुआ है उसका मतलब है कूलाम लिखा हुआ है, और कूलाम लिखा है तो कूलाम है ये। ठीक है। मूल आवेश के बाद बात करते हैं इलेक्ट्रॉन पर आवेश की। तो इलेक्ट्रॉन पे जो आवेश होता है -1.6 इंटू 10⁻19 कूलाम होता है। ठीक है। आगे अगर प्रोटॉन पे आवेश की बात करें, प्रोटॉन पे भी आवेश उतना ही होता है, बस वो प्लस में रहता है, +1.6 इंटू 10⁻19 कूलाम। ठीक है। आगे इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान की बात करें, तो इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान को me से दिखाते हैं, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। और उसका जो द्रव्यमान होता है 9 गुणे 10 घाते -31 किलोग्राम, और कभी कभी 9.1 भी लेते हैं। ठीक है। तो 9.1 गुणे 10 घाते -31 किलोग्राम, या फिर आप उसको लिख सकते हो 9 गुणे 10 घाते -31 किलोग्राम। ठीक है। आगे हम प्रोटॉन के द्रव्यमान की बात करें, तो जो प्रोटॉन का द्रव्यमान होता है वो 1.67 इंटू 10⁻27 किलोग्राम होता है, -27 kg होता है। ठीक है। और आगे चलते हैं तो स्मॉल के, जिसकी वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और उसको कहते हैं हम लोग 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ठीक है। और आगे बात करते हैं अल्फा कण। अल्फा कण का मतलब होता है हीलियम परमाणु के नाभिक में जो प्रोटॉन होते हैं, वहीं से अल्फा कण पे आवेश की संकल्पना आती है। ठीक है। अगर बात करें कि अल्फा कण पे आवेश कितना होता है या फिर कैसे आता है, तो जो आपके हीलियम परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन्स होते हैं, बेसिकली उसमें 2 प्रोटॉन्स होते हैं। ठीक है। तो जितने उसमें प्रोटॉन्स होते हैं उतने ही आपके अल्फा कण पे आवेश होते हैं। ठीक है। तो अल्फा कण पे आवेश जो होता है प्रोटॉन के आवेश का 2 गुना होता है। ठीक, ऐसा भी कह सकते हो कि प्रोटॉन के आवेश का 2 गुना होता है, मतलब 2e के बराबर होता है। और e की वैल्यू आप जानते हो 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम, और 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम, या फिर आप उसको ऐसा भी बोल सकते हो 3.2 इंटू 10⁻19 कूलम। ठीक है। तो ये अल्फा कण पर आवेश होता है। ठीक है। और अगर बात करें कि अल्फा कण का द्रव्यमान कितना होता है, तो अल्फा कण का जो द्रव्यमान होता है वो प्रोटॉन के द्रव्यमान का लगभग 4 गुना होता है। ठीक है। अगर अल्फा कण के द्रव्यमान की बात करें तो प्रोटॉन के द्रव्यमान का 4 गुना होता है। ठीक है। तो आज का जो क्वेश्चन है पहला, कि 12.5 गुणे 10 घाते 18 इलेक्ट्रॉनों के आवेश की गणना करनी है आपको। उसके लिए आपको एक फॉर्मूला था, हमने आवेश के क्वांटमीकरण में निकाला था। आवेश का हमने एक ही फॉर्मूला अभी तक पढ़ा है, जिसमें आपको क्या मिला था, Q इज इक्वल प्लस माइनस एन ई। ये आवेश के क्वांटमीकरण में आपको फॉर्मूला मिला था आवेश का। ठीक है। Q इज इक्वल प्लस माइनस एन इंटू ई। इसमें क्या होता है, जो Q होता है आपका आवेश होता है, N जो होता है स्थानांतरित इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है, और जो स्मॉल e होता है वो मूल आवेश होता है। हमको क्या करना है, आपको इलेक्ट्रॉनों की संख्या दे के रखा है और आपको आवेश का मान बताना है। ठीक है। तो करना क्या है, सीधा सीधा हम लोग काम क्या करेंगे, जितनी भी वैल्यूज दे के रखी है पहला काम हमारा वही रहेगा कि वैल्यूज को पहले लिख लेना है।
ठीक है, जैसे आपको दे के रखा है 12.5 गुणे 10 घाते 18 इलेक्ट्रॉन, मतलब आपको इलेक्ट्रॉनों की संख्या दे के रखा है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन की संख्या दे के रखा है और इलेक्ट्रॉन की संख्या को दिखाते हैं स्मॉल n से, और उसकी वैल्यू है 12.5 गुणे 10 घाते 18। ठीक है, आगे स्मॉल e है, मतलब मूल आवेश। मूल आवेश स्मॉल ई से दिखाते हैं और इसकी वैल्यू होती है 1.6 गुणे 10 घाते -19 कूलम। ठीक है, एन का कोई यूनिट नहीं होता। ठीक है, इधर आप लिखना चाहो तो इलेक्ट्रॉन लिख सकते हो, पर कोई इसकी यूनिट नहीं होती है, यह याद रखना। आगे Q का मान निकालना है, तो Q इज इक्वल N इंटू ई। आप क्वेश्चन जब भी सॉल्व करोगे तो आप प्लस माइनस लिखो या न लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, अगर प्लस माइनस लिखते हो तो उसमें से आपको सिर्फ एक ही लिखना पड़ता है एक बार में, क्योंकि अगर प्लस लिखोगे उसका मतलब होता है कि इलेक्ट्रॉन का त्याग हुआ है, और माइनस लिखते हो मतलब इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करा गया है। ये प्लस माइनस का मतलब होता है। ठीक है, तो आप जब भी क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो अच्छा ये रहेगा कि आप प्लस माइनस ना लगाओ तो बेटर है। ठीक है, आगे जब वैल्यूज पुट अप करेंगे तो Q तो अपने जगह पे रहेगा, क्योंकि इसकी वैल्यू हमको निकालनी है, मान पता नहीं है। ठीक है, N की वैल्यू जो है ये है 12.5 गुणे 10 घाते 18 गुणे। आगे बात करते हैं E की, तो 1.6 इंटू 10 के पावर -19 कूलम। ठीक है, दोनों का मल्टीप्लाई कर लो, तो मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, 1.6 का अगर 12.5 में आप मल्टीप्लाई करते हो तो आपको मिलेगा 2000, और ये ठीक है, एक दो पे दशमलव है तो दो पे दशमलव लगा दो। ठीक है, 20.00 आपको ये मिलेगा। और अगर आप ये भी देखो 10 घाते -19 और 10 घाते 18, नीचे वाला अगर सेम हो और वो मल्टीप्लाई में हो तो उसके पावर्स को हम लोग ऐड कर लेते हैं, ये बात याद रखना। अगर मल्टीप्लाई में कोई भी चीज है उसके पावर्स अगर सेम है तो आप, सेम नहीं भी हो, अगर नीचे वाला सेम है तो आप उनके पावर्स को डायरेक्टली ऐड कर सकते हो। ठीक है, कैसे, तो 10 के पावर 18 और इसको ऐड करोगे तो माइनस का 19। आगे इसको आप बेसिकली ऐसा लिख सकते हो 2 इंटू 10, क्योंकि 20 है, 10 गुणे 2। ठीक है, 10 दूना 20। आगे अगर 18 में से 19 जाएगा तो आपको मिलेगा 10 के पावर में -1, और आपके पास में पहले से 10 के पावर में 1 है। अगर 10 के पावर में कुछ भी नहीं लिखा गया उसका मतलब है उसके पावर में प्लस का 1 है, तो 10 के पावर +1, 10 के पावर -1, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। ठीक है, कैसे कैंसिल होंगे, तो इसका रीजन ये है कि 10 के पावर दोनों सेम है, नीचे वाले पावर्स को ऐड कर लो आप, +1 और -1, ये दोनों जब माइनस होंगे जीरो मिलेगा आपको। 2 इंटू 10 के पावर 0, और किसी के भी पावर में जीरो, चाहे 1000 के पावर में जीरो, चाहे 10,000 के पावर में जीरो हो, उसकी वैल्यू एक ही आती है। ठीक है, तो 2 इंटू 1 और इसको मिलेगा 2, तो Q की वैल्यू हो गई 2 कूलम। तो जो आपको क्वेश्चन में पूछ रहा था कि 12.5 गुणे 10 घाते 18 इलेक्ट्रॉनों पे आवेश, तो वो होता है 2 कूलम। ठीक है, करना क्या है आपको, जो भी आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा आपको पहले उसको लिख लेना है। उसको लिखने के बाद अब आपको जो निकालने के लिए कहेगा, आपको उसकी जितनी भी फॉर्मूलेज याद है उन फॉर्मूले में आप देखना कि कौन से वाली यूनिट्स आपको पता है और कौन सी चाहिए और कितनी आपको भी निकालनी पड़ेगी, उसके हिसाब से आप फॉर्मूला यूज करोगे। जैसे हमारे पास में एन दिया था, ठीक है, और ई की वैल्यू हम पहले से ही जानते थे, और हमने फॉर्मूला एक ये पढ़ा था Q इज इक्वल प्लस माइनस एन इंटू ई। ठीक है, जब हम लोग आवेश का मात्रक डिराइव कर रहे थे तो उसमें एक फॉर्मूला पढ़े थे हम लोगों ने, Q बराबर I इंटू टी। हालांकि अभी इसमें उसका जिक्र नहीं है। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको 5वें चैप्टर में मिलेगा, तो बस हमने यूनिट निकालने के लिए ये फॉर्मूले को यूज करा था। ठीक है, बेसिकली, और उसका कोई यूज नहीं है अभी इधर, तो ये वाला फॉर्मूला तो आप अप्लाई नहीं कर सकते इस चैप्टर में। बचा सिर्फ ये वाला फॉर्मूला और एक कूलॉम का फॉर्मूला था, तो कूलॉम के फॉर्मूले में आपको 2 आवेश चाहिए होंगे और आपके पास में सिर्फ एक ही आवेश तो निकालने के लिए कह रहा है। ठीक है, तो उसको भी आप यूज नहीं कर सकते। ठीक, तो 2 ही फॉर्मूले पढ़े आपने, उन दोनों फॉर्मूले में से सिर्फ एक ही फॉर्मूला वैलिड था, जो कि Q बराबर प्लस माइनस एन इंटू ई वाला था।
ठीक है। और उसमें अगर आप यूज करते हो तो एन की वैल्यू हमको दे के रखा था 12.5 गुणे 10 घाते 18। ई की वैल्यू पता होती है 1.6 गुणे 10 घाते -19 कूलम। फॉर्मूले के हिसाब से Q इक्वल एन इंटू ई होता है। वैल्यू पुटअप करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, सॉल्व करेंगे तो Q इक्वल मिलेगा आपको 2 कूलम। ठीक है, ये इसका आंसर है। तो आप इसको नोट करो, फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो जो अगला क्वेश्चन है वो कह रहा है कि एक चालक पर 500 इलेक्ट्रॉनों की कमी है। एक चालक पर 500 इलेक्ट्रॉनों की कमी है, उस पर आवेश की मात्रा और प्रकृति ज्ञात करनी है आपको। ठीक है, कह रहा है कि एक चालक आपके पास में है और उस चालक पर 500 इलेक्ट्रॉन कम है। ठीक है, 500 इलेक्ट्रॉन कम है और उसके आवेश की मात्रा बतानी है कि आवेश उस पर कितने होंगे या फिर आवेश की वैल्यू कितनी है और आवेश की प्रकृति कैसी होगी। ठीक है, ये आपको बताना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग लिखेंगे कि क्या क्या दिया गया है। तो आपको दिया गया है इलेक्ट्रॉनों की संख्या। ठीक है, इलेक्ट्रॉन की संख्या दी गई है और इलेक्ट्रॉन की संख्या को आप n से दिखाते हो और उसकी वैल्यू है 500। ठीक है, कह रहा है कि चालक पर 500 इलेक्ट्रॉन की कमी है, मतलब इलेक्ट्रॉन की संख्या है 500। ठीक है, आगे बात करते हैं। आपको E की वैल्यू भी पता है 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। कह रहा है कि आवेश की मात्रा बतानी है, तो फॉर्मूला होता है Q इज इक्वल एन इंटू ई। वैल्यू पुटअप करेंगे n का, तो n की वैल्यू है 500 और E की वैल्यू है 1.6 इंटू 10⁻19। ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे दोनों का, 16 पचे होता है 80, तो 80 ये हो जाएगा और इसका 2 जीरो और इसका एक दशमलव। ठीक है, इंटू 10⁻⁻90। 16 पंजे 80, 80 लिखेंगे, उसके बाद ये दोनों का जीरो और एक बार पे दशमलव था तो एक बार पे दशमलव। आगे इसको आप ऐसा लिख सकते हो 8 गुणे 10 घाते 2 गुणे 10 घाते माइनस का 19। 10 घाते 2 10 घाते माइनस 19 दोनों को जब ऐड करेंगे तो ये मिलेगा आपको 10 घाते माइनस का 17। ठीक है, ये हो गया 8 गुणे 10 घाते माइनस 17 कूलम। ये सॉल्व हो गया, अब इससे ज्यादा सॉल्व नहीं होगा। ठीक है, तो कह रहा था कि चालक पर 500 इलेक्ट्रॉनों की कमी है, तो आवेश की मात्रा बतानी थी और आवेश की मात्रा आ गई Q बराबर 8 गुणे 10 घाते माइनस 17 कूलम। ये आवेश की मात्रा है। दूसरा क्वेश्चन उसमें पूछ रहा था कि उसकी प्रकृति कैसी होगी, जो आपका आवेश है इसकी प्रकृति कैसी है। तो प्रकृति ज्ञात करने के लिए क्या करोगे, क्वेश्चंस को समझना। कह रहा था कि 500 इलेक्ट्रॉनों की कमी है, मतलब इलेक्ट्रॉन कम हो गए हैं। और इलेक्ट्रॉन कब कम होता है पता है, जब चालक से इलेक्ट्रॉन कहीं बाहर जाएगा, मतलब जब इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है तो इलेक्ट्रॉनों की कमी आती है और इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं तो उसकी वृद्धि आती है, इलेक्ट्रॉनों की वृद्धि होती है। तो कह रहा है कि इलेक्ट्रॉनों की कमी हो रही है, तो इलेक्ट्रॉनों की कमी का मतलब है कि उस पे धन आवेश आएगा। बराबर, उसके ऊपर क्या आएगा, धन आवेश। तो आवेश की जो प्रकृति होगी वो प्रकृति कैसी होगी, तो प्रकृति में आप लिखोगे चालक आपका धनावेशित होगा, चालक धनावेशित होगा। और अगर रीजन पूछा जाए तो रीजन क्या होगा कि उसमें से इलेक्ट्रॉनों की कमी हो रही है, इसकी वजह से वो धनावेशित है। और अगर इलेक्ट्रॉनों की वृद्धि हो रही होती तो वो ऋण आवेशित हो जाता। ठीक है, ये प्रकृति हो गई। तो आप इसे नोट करो, फिर हम लोग आगे चलते हैं। चलिए, अगला जो क्वेश्चन है 7n14 7n14 नाभिक पर कूलाम में आवेश ज्ञात करिए। ठीक है, तो क्वेश्चंस को समझना। कह रहे हैं कि आपके पास में नाइट्रोजन है और नाइट्रोजन का आपको परमाणु क्रमांक और परमाणु भार दे के रखा है। ये 7 का मतलब होता है, ये अगर n के नीचे लिखा गया है तो उसका मतलब है कि उसका परमाणु क्रमांक है, और अगर ऊपर लिखा गया उसका मतलब है कि उसका परमाणु भार है। तो कह रहा है कि आपके पास में नाइट्रोजन है और नाइट्रोजन के नाभिक पर आपको आवेश की गणना करनी है, वो भी कूलाम में बताना है कि कितने आवेश उस पे होंगे। ठीक है, क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। कह रहा है कि आपके पास में नाइट्रोजन है और नाइट्रोजन का कह रहा है नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक,
नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना है? 7। एक बात हमेशा याद रखना, जब भी किसी एटम या परमाणु की बात करें और उसमें उसका परमाणु क्रमांक दिया रहे, ठीक है, जब भी किसी एटम का परमाणु क्रमांक दिया रहे, उसका मतलब है कि जितने परमाणु क्रमांक होगी, एटम का परमाणु क्रमांक जितना होगा उसमें उतने ही प्रोटॉन्स होते हैं। ठीक है, ये याद रखना। अगर कोई परमाणु है, उसका परमाणु क्रमांक जितना होता है उतना ही उसमें प्रोटॉनों की संख्या होती है और उतना ही उसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं। परमाणु की बात हो रही है। आप चाहो तो नोट करके लिख सकते हो कि अगर कोई परमाणु है, ठीक है, परमाणु में परमाणु क्रमांक जितना होता है, परमाणु क्रमांक जितना होता है उतना ही उसमें प्रोटॉनों की संख्या होती है। ठीक है, प्रोटॉन, उतना ही उसमें प्रोटॉन होता है और उतना ही उसमें इलेक्ट्रॉन भी होता है। जैसे आपके पास में है नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक 7, मतलब नाइट्रोजन में प्रोटॉन की संख्या की बात करें, नाइट्रोजन में प्रोटॉन की संख्या, तो नाइट्रोजन में जो प्रोटॉन की संख्या होगी वो भी 7 ही होगी। और इलेक्ट्रॉन की संख्या की बात करें तो इलेक्ट्रॉन की संख्या भी 7 होगी। ठीक है, इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी? 7। और इलेक्ट्रॉन की संख्या को आप जानते हो n से दिखाते हैं, जो हमको क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए चाहिए होता है n। आवेश निकालना है तो हमको n चाहिए, मिल गया n बराबर 7। अगला, आप E की वैल्यू जानते हो 1.6 इंटू 10 के पावर -19 कूलम। कह रहा है कि आपको आवेश की गणना करनी है, तो फॉर्मूला होता है Q इज इक्वल n इंटू ई। वैल्यू पुटअप करेंगे, n का मतलब है 7 और e का मतलब है 1.6 इंटू 10 के पावर -19। मल्टीप्लाई करते हैं, 16 सत्ते होता है 112। 112 एक बार पे दशमलव है तो एक बार पे दशमलव लगाएंगे और 10 घाते -19। ये हो गया आपका आंसर। या तो आप इतने पे छोड़ दो, ठीक है, चाहो तो इतने पे छोड़ दो, या फिर आप और हल करना चाहते हो तो एक बार दशमलव की शिफ्टिंग करा लो। और दशमलव को कर एक बार आप पीछे शिफ्ट करते हो तो आप जानते हो कि 10 के पावर में प्लस में करके आपको ऐड करना है। आगे शिफ्ट करते हो तो माइनस में करते हैं और पीछे करते हैं तो प्लस में करते हैं। ठीक है, तो Q इज इक्वल मिलेगा 1.12 इंटू 10 के पावर +1 इंटू 10 के पावर -19 जो पहले से था। ठीक है, एक बार शिफ्टिंग करी तो एक बार प्लस में 1, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 1.12 इंटू 10 के पावर -18 कूलम। ये भी आपका आंसर सही है और लास्ट वाला भी आंसर आपका सही है। ठीक है, चाहे आप इतने पे छोड़ दो चाहे आगे तक लेके जाके छोड़ दो, दोनों का आंसर आपका सही है। ठीक है, तो जो पूछ रहा था 7n14 पर नाभिक में ये आवेश की संख्या कितनी होगी वो भी कूलम में बताना था। नाभिक में आवेश की संख्या 11.2 × 10 घाते -19 कूलम, या फिर आप ये बता सकते हो कि 1.12 × 10 घाते -18 कूलम। ठीक है, ये आपका आंसर है, ये भी आंसर है और ये नीचे वाला भी आंसर है। ठीक है, तो आप इसे नोट करो, तो हम लोग आगे चलते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बात करते हैं। जो अगला क्वेश्चन है चौथा, कह रहा है कि दो प्रोटॉनों के बीच की दूरी 4 × 10 घाते -15 मीटर है। ठीक है, इनके मध्य लगने वाले वैद्युत प्रतिकर्षण बल की गणना कीजिए। और आप जानते हो वैद्युत प्रतिकर्षण बल का मतलब होता है कूलम बल। ठीक है, तो कह रहा है कि दो प्रोटॉन है और उन प्रोटॉनों के बीच की जो दूरी है वो 4 × 10 घाते -15 मीटर है। तो उनके बीच में जो वैद्युत प्रतिकर्षण बल लगेगा, क्योंकि प्रोटॉन है और आप जानते हो प्रोटॉन मतलब पॉजिटिव, और दो प्रोटॉन है तो प्लस और प्लस के बीच में प्रतिकर्षण बल काम करता है। ठीक है, तो पहले से ही कह रहे हैं कि वैद्युत प्रतिकर्षण बल की गणना कीजिए, तो कूलम बल निकालना है। और कूलम बल के लिए फॉर्मूला जानते हो, F इज इक्वल होता है 1/4πε0 Q1 Q2 बटे r²। ये कूलम बल का फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो कह रहा है कि आपको वैद्युत प्रतिकर्षण बल या फिर कूलम बल निकालना है, तो आपको क्या क्या चीजों की जरूरत पड़ेगी। 1/4πε0, इसकी तो वैल्यू फिक्स होती है 9 × 10⁹।
इसका तो काम हो जाएगा। अगला जो है Q1 और Q2, मतलब आपको दो आवेश चाहिए और दो आवेश के लिए आपको क्या दे के रखा है, दो प्रोटॉन दे के रखा है, ठीक है। और आपको चाहिए होगी दूरी, आवेशों के बीच की दूरी चाहिए होगी, तो प्रोटॉनों के बीच की दूरी आपको दे के रखा है। मतलब ये वैल्यू तो दे के रखा है और इसकी भी वैल्यू दिया है, वो डायरेक्टली नहीं दिया है, इनडायरेक्टली दिया है कि दो प्रोटॉनों के बीच में जो दूरी लग रही है, ठीक है। तो करना क्या आपको, दो प्रोटॉन है तो Q1 जितना होगा उतना ही Q2 भी होगा, ठीक है। Q1 क्या है, प्रोटॉन, और आप जानते हो प्रोटॉन पर आवेश, प्रोटॉन पर आवेश कितना होता है, तो 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, ये प्रोटॉन पर आवेश होता है। दो प्रोटॉन कह रहा है तो Q1 की वैल्यू जितनी होगी उतनी ही Q2 की वैल्यू होगी। मतलब Q1 बराबर अगर प्रोटॉन पे आवेश है तो भी 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, Q2 बराबर भी प्रोटॉन पर आवेश है तो भी 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है। इतनी बात क्लियर है। तो आगे चलते, आपको उनके बीच की दूरी पहले से दे के रखा है, r इज इक्वल 4 × 10⁻⁻15 मीटर, ठीक है। कह रहा है कि आपको f की वैल्यू निकालनी है, तो सीधा सीधा फॉर्मूला रखेंगे और वैल्यू पुटअप करेंगे। f इज इक्वल है 1/4πε0 Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, ठीक है। 1/4πε0 की वैल्यू होती है 9 × 10⁻⁹। ये वैल्यू याद ही कर लेना, जितनी बार भी आप सवाल लगाओगे, क्वेश्चन सॉल्व करोगे, आपको इसको मिलेगा ही मिलेगा, आगे भी मिलेगा। इतना नहीं कि सिर्फ कूलॉम के फॉर्मूले में ही आपको मिलेगा, आगे जितने भी पहला दूसरा तीसरा चौथा चैप्टर आप पढ़ोगे उनमें जितने भी न्यूमेरिकल्स मिलेंगे सब में ये चीज मिलेगी आपको, ठीक है। तो अच्छा यही रहेगा आपके लिए कि आप इसकी वैल्यू याद कर लो, ठीक है। आगे Q1 की वैल्यू 1.6 × 10⁻⁻19, Q2 की वैल्यू 1.6 × 10⁻⁻19 बटे आर स्क्वायर है। आर की जो वैल्यू है 4 × 10⁻⁻15 का होल स्क्वायर, ठीक है। आगे सॉल्व करते हैं, तो पहले इसका स्क्वायर करके तोड़ लो आप। 9 × 10⁻9 गुणे 1.6 × 10⁻⁻19 गुणे 1.6 × 10⁻⁻19 पूरे के बटे में, ये पूरे के बटे मान लो 4 का स्क्वायर होता है 16 और 10⁻⁻15 का स्क्वायर करोगे तो अगर स्क्वायर का पावर होता है, पहले से अगर स्क्वायर और उसके स्क्वायर मिल जाता है तो स्क्वायर का आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। स्क्वायर और चाहे पावर जो भी रहेगा, चाहे क्यूब, कोई मतलब नहीं होता इससे। अगर मान लो पहले से आपको पावर में करके ऐसे दे के रखा है तो आप पावर का आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हो, ठीक है। तो 10⁻⁻15 है तो -15 में 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिलेगा 15 दूना 30 -30, ठीक है। अगला काम है आपका, ये 16 से कटेगा तो मिलेगा आपको 0.1, 16 से कट गया तो 0.1 मिल गया, और ये 1.6, 0.1 और 9 तीनों का आप आपस में मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है। 16 नवा होता है 144, 16 नवा 144, 0.1 से मल्टीप्लाई करोगे तो एक मतलब समझ लो तो 144 ही रहेगा। इसका 1 दशमलव, इसका 1 दशमलव, पुटअप करो 1 दशमलव 2 दशमलव, दो बार पे दशमलव लगा लिया, ठीक है। 1.6 से 9 में गुणा करोगे तो 16 नवा 144 होता है तो 144 लिख लेना। एक बार पे दशमलव तो एक बार पे दशमलव यहाँ पे पुटअप हो गया, इसका भी 1 दशमलव था तो दशमलव एक बार और पीछे आएगा तो 1.44 ये हो गया। या फिर आप अपने तरीके से जैसे भी इसको सॉल्व कर सकते हो, आप अपने तरीके से मल्टीप्लाई कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आगे बात करते हैं, ये बचा आपका 10⁻9, 10⁻⁻19 ऐड कर लो, 10⁻⁻19 और एक चीज और, ये 10⁻30 है ना, और 10⁻30 को अगर आप ऊपर लेके जाओ, इस चीज को अगर ऊपर लेके जाते हो तो माइनस वाला अगर नीचे है तो ऊपर जाता है तो प्लस हो जाता है, और अगर ये बाई द वे प्लस में रहता तो ऊपर जाके माइनस हो जाता। ठीक काम ऊपर वाले में भी होता है कि अगर आप ऊपर वाले 10 के पावर को नीचे लाना चाहते हो तो अगर ये माइनस में है तो नीचे आएगा तो प्लस में, और अगर प्लस में था तो नीचे आएगा तो माइनस में,
ठीक है। तो आपका 10⁻30 माइनस में, तो उसको अगर ऊपर भेजते हो ये प्लस में मिलेगा, और प्लस में मिलेगा मतलब इसी में ऐड कर लो तो प्लस में 30। ठीक है। आगे 1.44 इंटू 10⁻, -19 और ये 30 और 9, इन दोनों को जोड़ लो आपस में। 39 को जोड़ोगे 39 और -19 आपको मिलेगा 38। ठीक है। 19 में से 38 जाएगा तो आपको मिलेगा 1, तो 1.44 इंटू 10⁻1, और 10⁻1 का मतलब 10, मल्टीप्लाई कर लो तो आपको f की जो वैल्यू मिलेगी वो 1.44 इंटू 10, एफ इज इक्वल 14.4, और एफ का यूनिट जो होता है वो न्यूटन, बल का मात्रक होता है न्यूटन। ठीक है। करना क्या है, आपको 1/4πε0 की वैल्यू रखनी है, Q1 Q2 की वैल्यू रखनी है, R की वैल्यू रखनी है, अपने हिसाब से जैसे भी चाहो आप इसका मल्टीप्लाई कर सकते हो, डिवाइड कर सकते हो। कैलकुलेशन करने के बाद आपको F की वैल्यू मिलेगी 14.4 न्यूटन। ठीक है। ये है दोनों के बीच में वैद्युत प्रतिकर्षण बल का आंसर, F इज इक्वल 14.4 न्यूटन। ठीक है। तो आप इसे नोट करो, फिर हम लोग आगे चलते हैं। ठीक। तो चलिए आगे बात करते हैं। कह रहा है कि दो गोलों में से प्रत्येक पर 10⁵5 इलेक्ट्रॉनों की कमी है। मतलब आपके पास में दो गोले, दोनों पर 10⁵5 इलेक्ट्रॉनों की कमी है। आगे कह रहा है कि यदि उनके बीच की दूरी 1 मीटर हो, उन दोनों गोलों के बीच की दूरी दिया है 1 मीटर, तो कह रहा है उनके बीच में लगने वाले वैद्युत बल की गणना कीजिए। ठीक है। जो कूलाम बल लगता है उनके बीच में, उसकी आपको वैल्यू बतानी है कितनी आएगी। सिंपल सा क्वेश्चन है। कह रहा है कि दो गोले हैं, मान लेते एक गोला ए है, दूसरा गोला बी है। ठीक है। कह रहा है कि दोनों गोलों पर 10⁵5 इलेक्ट्रॉन की कमी है। 10⁵5 इलेक्ट्रॉन की कमी है दोनों गोलों पर, और कह रहा है कि इनके बीच की जो दूरी है वो 1 मीटर है, तो उनके बीच में कितना वैद्युत बल काम करेगा। तो पहला मान लेते हैं कि जो पहला गोला है उस पर जो आवेश है, पहले गोले पर आवेश, पहले गोले पर आवेश। ठीक है। पहले गोले पर अगर आवेश निकालेंगे तो आप जानते हो आवेश निकालने के लिए क्या चाहिए, Q इज इक्वल N इंटू ई होता है आवेश का फॉर्मूला, और N आपको दे के रखा है 10⁵5, और E की वैल्यू आप जानते हो 1.6 गुणे 10⁻−19। दोनों का अगर आप मल्टीप्लाई करो तो 1.6 गुणे 10⁻−19 में से अगर 5 ऐड करोगे तो आपको मिलेगा -14 कूलम। ये हो गया आपका पहले गोले पर आवेश। ठीक है, इतनी बात। दूसरे गोले पर अगर आवेश निकालें, दूसरे गोले पर आवेश, तो जो दूसरा गोला है उस पर भी 10⁵5 इलेक्ट्रॉनों की कमी है, सेम चीज है, तो उस पर भी आवेश कितना आएगा, ये पहला Q1 था, दूसरा मान लेते हैं Q2 है, उस पर भी आवेश आपको मिलेगा 1.6 गुणे 10⁻−14 कूलम। क्लियर है इतनी बात। आगे दोनों के बीच की दूरी दिया है R इज इक्वल 1 मीटर। कह रहा है कि F की वैल्यू बतानी है, तो F इज इक्वल होता है 1/4πε0 Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। 1/4πε0 की वैल्यू होती है 9 गुणे 10⁻9। Q1 की वैल्यू है 1.6 गुणे 10⁻−14। Q2 की वैल्यू 1.6 गुणे 10⁻−14 बटे R स्क्वायर बटे 1 का स्क्वायर। ठीक है, इतनी बात। 1 का स्क्वायर करो 1 मिलेगा, डिवाइड करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो आगे चलते हैं। 9 गुणे 16, ये 1.6 दोनों का अगर आप मल्टीप्लाई करो तो आपको मिलेगा 2.56 इंटू 10 के पावर, ये 9 है, और 10 के पावर -14 ऐड कर लो तो 28। ठीक है। आगे 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 छक होता है 54। ठीक है। 9 पंजे 45, 45 में 5 जोड़ोगे तो 50, 9 दूना 18, 18 5 कितना होता है तो 23। दो बार पे दशमलव लगाए तो 23.0 मिल जाएगा, और ये आप अगर -28 में से 9 ऐड करते हो तो आपको मिलेगा -19।
दशमलव को एक बार आप अगर पीछे शिफ्ट करते हो तो एक बार आप प्लस में ऐड करोगे, और अगर आप एक बार प्लस में ऐड करते हो तो -19 में अगर प्लस एक ऐड करते हो तो -18। ठीक है, अगर एफ है तो एफ की यूनिट होती है न्यूटन। ये है आपका आंसर। ठीक है, एफ इज इक्वल 2.304 गुणे 10⁻18 न्यूटन। तो ये था सिंपल सा क्वेश्चन, 4 लाइन का क्वेश्चन आंसर है। क्वेश्चन इतना लंबा दिखने को लग रहा है। ठीक है, तो इसमें आपको क्वेश्चंस देखने पे बड़े लगेंगे, है ना, इसमें आपको क्वेश्चंस देखने पर बड़े लगेंगे, पर उसका आंसर देखो तो 4 लाइन में ये कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो क्वेश्चन देख के डाउट मत करना कि क्वेश्चन नहीं लगेगा, पहले आप उसको सॉल्व करने का ट्राई करना। पहले जो भी दिया रहेगा आप उसको नोट कर लेना कि हमको ये चीज दी गई है, फिर आप उसको सॉल्व करना, तो आराम से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, आगे इसको आप नोट करो, फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और अगला क्वेश्चन है कि समान परिमाण वाले एक कूलाम के दो आवेश निर्वात में परस्पर कुछ दूरी पर हैं, इनके बीच 9 × 10⁻9 न्यूटन का बल कार्य करता है। यदि इन्हें 80 परावैद्युतांक के द्रव में उतनी ही दूरी पर रखा जाए तो इनके बीच कितना बल कार्य करेगा। ठीक है, कह रहा है कि समान परिमाण के दो आवेश हैं। ठीक है, दो वस्तुएं रखी गई हैं जिनपे एक ही कूलाम का आवेश है, दोनों निर्वात में रखे गए हैं। ठीक है, दोनों का जो माध्यम है वो निर्वात या वायु है, और उनपे जो आवेश है कह रहा है एक कूलाम है। ठीक है, और उनके बीच में जो वैद्युत बल लगता है उसकी भी वैल्यू देके रखा है 9 × 10⁻9 न्यूटन, और कह रहा है कि यदि उन्हें 80 परावैद्युतांक वाले द्रव में उतनी ही दूरी पर रखें तो फिर कितना बल लगेगा। मतलब आवेश का जो वस्तु पे आवेश था वो भी चेंज नहीं हुआ, और उनके बीच की दूरी भी चेंज नहीं हुई, बस उनके माध्यम को चेंज करके कह रहा है कि अब बताइए उनके बीच पे कितना बल काम करेगा। ठीक है, तो जब निर्वात में है तो निर्वात में लगने वाले बल को आप जानते हो F0 से दिखाते हैं। आपको पता है जब हम लोग पिछले लेक्चर में निर्वात की वैद्युतशीलता और माध्यम की वैद्युतशीलता के बीच में संबंध बता रहे थे, तो हमने ये भी सीखा था कि अगर निर्वात में बल लग रहा है तो उसको F0 से दिखाते हैं, और माध्यम में बल लगता है तो उसको Fm से दिखाते हैं। ठीक है, माध्यम में बल को Fm से दिखाते हैं और निर्वात में लगने वाले बल को F0 से दिखाते हैं। तो जो निर्वात में बल लग रहा है कह रहे हैं कि उसकी जो वैल्यू है 9 × 10⁹ न्यूटन है। ठीक है, और उसमें कह रहा है कि उस टाइम पे जो निर्वात था, और अब निर्वात में जानते हो के की वैल्यू 1 होती है। फिर कह रहा है कि माध्यम में आपका लगने वाला बल कितना होगा, जबकि आपको दे के रखा है कि 80 परावैद्युतांक है। उस टाइम पे आपका के क्या है 80, क्योंकि ये जल में है, द्रव में रखा गया मतलब जल में रखा गया। आपको ये भी बताया था मैंने कि निर्वात या वायु की जो परावैद्युतांक होता है वो 1 होता है, जल का 80 होता है, कभी कभी 81 भी लेते हैं, और आपका चालक के लिए अनंत होता है, इनफाइनाइट होता है। ठीक है, तो आपको ये दे के रखा है, अगर आपको याद हो तो F0 और Fm के बीच में जो रिलेशन होता है उसको दिखाते हैं F0/Fm = K। ये इन दोनों के बीच में रिलेशन हमने डिराइव करा था, आगे इसी का यूज करेंगे। F0 दिया है आपको, K दिया है, और Fm की वैल्यू पूछ रहा है। इस वाले K से आपका कोई मतलब नहीं है क्योंकि आपको F दे के रखा है। ठीक है, जब आपको इतना K दिया है तो आपको Fm की वैल्यू पूछ रहा है। F की वैल्यू पुटअप करो, F0 की वैल्यू पुटअप करो, तो F0 की वैल्यू है 9 × 10⁹ डिवाइड बाई Fm आपको निकालना है, बराबर K की वैल्यू है 80। Fm इधर जाएगा और 80 को उधर लेके आओ तो आपको ऐसा मिलेगा 9 × 10⁻9 बटे 80 बराबर Fm। ठीक है, ये डिवाइड कर लो, 80 है ना, 80 को ऐसा लिख सकते हो 9/8 × 10⁻9, और 80 को लिख सकते हो 10, 8 × 10, और ये 9 × 10⁻9 बराबर Fm है आपका। ठीक है, Fm बराबर आपको मिलेगा 8 से अगर 9 में भाग करोगे तो 8 × 8 बचेगा 1, दशमलव लगाओगे आप,
और फिर से एक बार में ही जाएगा क्योंकि 10 मिलेगा तो 8 एकम 8, फिर आपको बचेगा 2, 8 दूना 16 बचेगा 4 और 8 पंजे 40 तो कट जाएगा। और ये 10 की पावर को ऊपर भेज दो, इधर सिर्फ 10 है या फिर भागी कर लो, तो 10 से भाग करोगे 10 घाते 9 में तो आपको मिलेगा 10 घाते 8 और एफ है तो न्यूटन। ठीक है, एकदम सिंपल सा था कि आपको एफ नॉट दिया है, के दिया है तो एफ एम पूछा था, तो करना है क्या, एफ नॉट बाई एफ एम इज इक्वल के फॉर्मूला पुटअप करेंगे, वैल्यू पुटअप करेंगे, तो आपको सिंपल सा डिराइव करना है और आपको इधर बात करना है, तो आपको वैल्यू जो मिलेगी एफ एम इज इक्वल 1.125 इंटू 10 की पावर 8 न्यूटन। ठीक है, तो आप इसे नोट करो, फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं जो कि लास्ट क्वेश्चन होगा आज का। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है यदि शुद्ध जल का परावैद्युतांक 81 है तो इसकी निरपेक्ष वैद्युतशीलता क्या होगी। ठीक है, शुद्ध जल का आपको परावैद्युतांक दिया है, मतलब के बराबर दिया है आपको 81 और आपसे पूछ रहा है निरपेक्ष वैद्युतशीलता मतलब अपसाइलन कितना होगा। निरपेक्ष वैद्युतशीलता का मतलब होता है माध्यम की वैद्युतशीलता। ठीक है, ये याद रखना, निरपेक्ष वैद्युतशीलता का मतलब होता है माध्यम की वैद्युतशीलता। अपसाइलन आपसे पूछ रहा है और आप जानते हो अपसाइलन और अपसाइलन नॉट का रिलेशन है ना। अपसाइलन और अपसाइलन नॉट का जो रिलेशन होता है वो होता है अपसाइलन इज इक्वल अपसाइलन नॉट के, या फिर होता है अपसाइलन बाई अपसाइलन नॉट इज इक्वल के, या फिर उसको ऐसा भी लिख सकते हो अपसाइलन एम, ये अपसाइलन एम और ये अपसाइलन एम। तो आप अपसाइलन कहो या फिर अपसाइलन एम कहो, दोनों एक ही बात है। ठीक है, तो आपसे ये पूछ रहा है कि अपसाइलन एम कितना होगा और आप जानते हो अपसाइलन नॉट की वैल्यू कितनी होती है। तो अपसाइलन नॉट की वैल्यू होती है 8.85 गुणे 10 घातीय -12 कूलम्ब स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये अपसाइलन नॉट की यूनिट होती है या फिर वैल्यू होती है 8.85 गुणे 10 घातीय -12। आपको के दिया है, अपसाइलन नॉट आपको पता होता है, आपको कह रहा है कि अपसाइलन या अपसाइलन एम की वैल्यू बताइए, तो अपसाइलन एम इज इक्वल मिलेगा आपको 8.85 गुणे 10 घातीय -12 और आप 81 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो आप इसका मल्टीप्लाई कर लेना और जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा 7.17 गुणे 10 घातीय -10 कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है, इतने के करीब में आपका आंसर आएगा। ठीक, इसका आप मल्टीप्लाई आपस में कर लीजिएगा। ठीक है, तो आज का टॉपिक ये भी खत्म होता है और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। ठीक है।